जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। सो लाइफ प्रोसेस वी वर डूइंग, ठीक है, लाइफ प्रोसेस कर रहे थे और ये लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट है यानी एक्सक्रीशन है, ठीक है। इससे पहले हमने दो पार्ट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले था न्यूट्रिशन और फिर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, और ट्रांसपोर्टेशन में हमने हार्ट का पढ़ा था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में बस मेन चीज़ ह्यूमन एक्सक्रीशन ही काम आती है, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीशन में किडनी ये सब आता है, इनके कुछ कुछ पार्ट्स हैं, सर्टेन पार्ट हैं, वो सब बस इतना ही आता है। फालतू इस चैप्टर्स में इसके बाद कुछ नहीं आता है, ठीक है। जितना कंप्लीट करवाया सिर्फ उतना ही इसमें से पढ़ना है। और स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन से, ठीक है। एक्सक्रीशन इज़ नथिंग बट जब हम अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, जब हम अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन कहते हैं, बस ओनली लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, फालतू की चीज़ें इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन के जो ऑर्गन्स काम आते हैं, सबसे पहले क्या काम आता है, किडनी, ठीक है। किडनी आते है काम, फिर आता है, किडनी आ गई आपकी, और आपके आगे यूरेटर्स, ठीक है, यूरेटर्स आ गए आपके। उसका आता है यूरेथ्रा, फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये सब आपके किडनी में काम आता है, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, दो किडनी होती है आपकी, और यूरेटर होता है आपका, ये देखिए, ये यूरेटर हो गया, ठीक है, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर। फिर ये आता है यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे आप अपनी यूरिन स्टोर करते हैं, और देन इट कम्स यूरेथ्रा, ठीक है। फिर क्या आता है अपना यूरेथ्रा आता है, ठीक है। तो अब हम इससे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, ठीक है। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बना था इससे कि क्या क्या प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। फिर उसका नाम दे रखा था, और इसका आपको ऑर्डर भी याद रखना है, ठीक है। ऑर्डर कैसे याद रखना है, सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहले आएगी आपकी किडनी, किडनी के बाद यूरेटर्स आएगी आपके यूरेटर ट्यूब, ठीक है। उसका आएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर, और फिर लास्ट में आएगा आपका यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी याद करना है, ये ऑर्डर भी पूछा गया था पेपर में, ठीक है, ये आता है, ठीक है। अब ये क्या याद रखना है, किडनी में क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी, ठीक है। यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होती है, आपकी किडनी में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो होता क्या है, जो आपकी यूरिन होती है ना, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यूरिन आपकी किडनी में प्रोड्यूस होगी, फिर किडनी में प्रोड्यूस हो गया, वो कहाँ से ट्रैवल करती है, वो आपके ट्रैवल करती है यूरेटर्स ट्यूब से, ठीक है, लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर में, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ पे जाके बैठ जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और जब तक यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी खत्म नहीं हो जाती, तब तक यूरेथ्रा से वो पास नहीं होती, ठीक है। और जैसी एक लिमिट हो जाती है, उसका यूरेथ्रा से वो पास हो जाती है, तो यही सब होता है, ठीक है। तो बस ये पेपर में भी ये भी आया था कि किडनी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर अंटिल इट इज रिलीज टू द यूरेथ्रा, ठीक है, अंटिल इट इज रिलीज टू द यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये होता है कि यूरिन प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। यूरिन क्यों प्रोड्यूस होती है, जो भी हमारे बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट ना, उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। यानी हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए, ठीक है। अब CO2 कहाँ से रिमूव करते हैं हम, CO2 हम तो रिमूव करते हैं कहाँ से, लंग्स से। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना, सच एज यूरिया और यूरिक एसिड, वो कहाँ से हम रिमूव करते हैं, हम रिमूव करते हैं ब्लड से थ्रू द किडनीज, ठीक है, किडनीज से करते हैं। अब किडनीज में दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो होती है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन होती है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी होती है, क्या होती है, नेफ्रॉन। और इनमें होता है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इनमें क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, जितना हाईलाइट कराना है उतना, ठीक है, फालतू का इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये बना, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट, ठीक है। यानी क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल एक तरीके से आप मान सकते हो कि एक फिल्ट्रेट की तरह काम करता है, मतलब फिल्ट्रेट कलेक्शन की तरह काम करता है। यानी जितनी भी चीज़ें आपकी फिल्टर होकर आएंगी ना, तो बोमन्स कैप्सूल में आ जाएगी, ठीक है। तो बोमन्स कैप्सूल एक्ट एज अ फिल्ट्रेट, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेट तो कलेक्ट करता है, लेकिन ये फिल्टर करता कौन है, तो फिल्टर कौन करता है, ईच किडनी हैज सच लार्ज नंबर ऑफ दीस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन पैक्ड क्लोज टुगेदर, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या करेगा, फिल्टर करेगा, और फिर वो फिल्टर करके कहाँ पे कलेक्ट होगा, वो होगा आपके बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। अब क्या होता है ना, कुछ सब्सटेंसेज होते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट में, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, मतलब इनको एक्सक्रीट नहीं करना होता है, तो इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाता है एज यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब, ठीक है, एज यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब, ठीक है। तो रीअब्जॉर्ब क्या क्या हो जाता है वापिस से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, इसको क्या कर लेते हैं वापिस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें फेंकने लायक नहीं होती है, फेंकने लायक बस होती है नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें आता है यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। बस इतना ही इसमें आता है, ठीक है।
बस इतना ही पढ़ना है। अब ये फालतू की चीज़ छोड़ देना, ठीक है। अब एक प्रोसेस होता है हीमोडायलिसिस, ठीक है। सबको आपको पता है जब अगर किडनी दोनों आदमी की दोनों किडनियाँ फेल हो जाती है तो क्या होता है, वो होता है डायलिसिस प्रोसेस करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, खून को साफ करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस, ठीक है। बस इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट, ठीक है। तो प्लांट कैसे एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वो कब जनरेट होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो उसको बाहर निकालता है और उस ऑक्सीजन को कौन लेता है, हम लेते हैं, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ वाटर से भी वो गेट रीड करते हैं कैसे, ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ लिया। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब कुछ कुछ डेड सेल्स हो जाते हैं टिश्यूज में, ठीक है। टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, और उनको कैसे रिमूव करते हैं, थ्रू द लीव्स, ठीक है। तो लीव्स झाड़ देता है ना प्लांट अपनी, तो डेड सेल्स मतलब जितने भी टिश्यूज में डेड सेल्स होते हैं उनको निकालने के लिए करता है, ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, ठीक है, उधर होता है। अब अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है। तो पेड़ से कभी कभी वो फेविकॉल जैसा निकलता है ना, उसको कहते हैं रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है। अब प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, ठीक है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन आप सबका हो चुका है। आपको सिर्फ इतना ही इसमें पढ़ना था, इससे फालतू आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो बस इतना ही, यू हैव टू स्टडी। अब कुछ हम प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था CDS 2 2022, ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं, हम उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। कितने बेसिक्स आते हैं मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन, द फ्लूइड इज, ये चैप्टर हमने, ये क्वेश्चन हमने कवर किया था कौन से चैप्टर में, ये करा था एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में उसमें हमने पढ़ा था कि कौन किस किस चीज़ों में कौन कौन सा एसिड इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, इसका सल्फ्यूरिक नहीं, एसिडिक नहीं, मैथोनाइक एसिड इसका थे, ठीक है। मैथोनाइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। और ये जितनी भी प्लांट या फिर जितने भी इंसेक्ट्स हमें स्टिंग करते हैं, यानी बी स्टिंग हो गया, ठीक है, आंट स्टिंग हो गया, इन सबसे क्या होता है ना, मैथोनाइक या फिर फॉर्मिक एसिड निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर था 11th का ए, ठीक है। अब सेकंड था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इंडाइजेशन ऑफ फूड, इट इज आ, ठीक है। ये भी हमने किस में पढ़ा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इंडाइजेशन ऑफ फूड का होता है जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो MgOH क्या है, एक बेस होता है, ठीक है। और कैसा बेस होता है, एकदम माइल्ड बेस होता है, माइल्ड बेस, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था कि बेस कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बेस वीक होगा, ठीक है। तो जो OH ज़्यादा दे देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, जो OH कम देगा वो कम स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। अब दूसरा था कि ये हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आता है सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। तो हमारे घर में किसकी तार होती है, कॉपर की तार होती है। ये भी बताया था सिल्वर की तार क्यों नहीं होती, क्योंकि सिल्वर इज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, सो अगर हम तार ही घर में सिल्वर की लाने लगे तो चोरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल, क्यों, क्योंकि उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, सोनरस प्रॉपर्टी। सोनरस प्रॉपर्टी होता है जिससे मेटल बसता है, ठीक है। लस्टरस प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग होती है, ठीक है। अब एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टर होता है, वो कौन सा होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। फिर एक था डक्टाइल, डक्टाइल में हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को, और मेलिएबल था कि थिन शीट्स में हम उसको कम कर सकते हैं। तो 14 का आंसर क्या था, 14 का आंसर था बी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था ये, कंसीडर द फॉलोइंग आउट स्टेटमेंट अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन इज बेसिकली एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, जब भी हमारे चोट वोट लग जाती है या फिर कुछ करना होता है साफ सफाई, तो टिंचर ऑफ आयोडीन यूज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है। दूसरा, आयोडीन को किस में कैप्ट किया जाता है, अल्कोहल वाटर मिक्सचर में कैप्ट किया जाता है। और थर्ड है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इसका काफी ज्यादा लो होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑल 3 वर करेक्ट इसमें, ठीक है, ऑल 3 करेक्ट था, ठीक है। और केमिस्ट्री का देखना चाहूँगा मैं अगर होंगे, ठीक है। ये भी हम कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस का, आपने अगर मेरी वो चैप्टर पढ़े होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अभी मैंने हाल ही में बायो में कवर कराया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच, ठीक है। एसिडिक पीएच में क्या नहीं कवर करते, ठीक है। इसको आप थोड़ा ना कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते थे। कॉमन सेंस से कैसे काम कर सकते थे, जब मैंने क्या बताया था, खाना जब मुंह से पेट में जाता है ना तो कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो पेट में खाना क्या बना देता है, उसको एसिडिक बना देता है, ठीक है। और पेट में जब खाना एसिडिक बनता है तो एसिडिक होने की वजह से कौन सा एंजाइम काम कर लेता है, उसमें पेप्सिन एंजाइम काम कर लेता है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा था कि कौन सा पेयर ऑफ एंजाइम है जो एसिडिक पीएच में काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेप्सिन इसमें था, इसको हटा देते, पेप्सिन इसमें था, इसको हटा देते, पेप्सिन इसमें था, इसको हटा देते, बस बचा कौन फिर, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज, ठीक है। तो 21 का था ऑप्शन सी, ठीक है। और एक ये फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको बस
पहले ये दो पैरेलल में, ठीक है, इन दोनों को प्लस करना था, यानी कैसे 1/10 + 1/10 ऐसे करके, फिर ये सीरीज में था, इन दोनों को प्लस करके फिर आपने इसमें डायरेक्ट फार्मूला पुट करना था, ये फार्मूला वाइज हो जाता है, ठीक है। ये मैंने करवाया था आपको साउंड में, पिच ऑफ साउंड किसमें डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी में, तो यानी पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर था फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक तो ये हो गया। और इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए भी मैंने आपको बताया था एमीटर होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए होता है। फिर ये मेटल ऑफ वायर, ये इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं R = ρL/A, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है बुक में, ठीक है। और क्वेश्चन अगर कोई ढंग के दिख गया, ठीक है, ये कॉमन सेंस से था। आजकल हम हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ईवीज ये सब हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल। तो इसमें पूछा था कि इसके बस क्या चीज़ इससे निकलती, तो इससे सिर्फ निकलनी थी वाटर, ठीक है। ये कॉमन सेंस था, अगर किसी से हो जाएगा कॉमन सेंस से तो इसको आप कर सकते हो ईजिली, ठीक है। और अब ये शेड्यूल का क्वेश्चन है, जैसे पॉलिटी का, ठीक है, इसका भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो पॉलिटी में शेड्यूल होते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में गया, सेकंड शेड्यूल में गया, तो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, इसकी एक बेसिक ट्रिक होती है, ठीक है। बेसिक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है ये आपको याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 शेड्यूल हो गए। तो सबसे पहले आपको शेड्यूल 1 में T है, यानी इससे टेरिटरी वाला, ठीक है, जितनी भी हमारी टेरिटरीज आती है इसके अंदर आती है, ठीक है। E से आता है इमोल्यूमेंट्स, मतलब कि हमारे जो मंत्री होते हैं उनको क्या क्या इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। थर्ड में आता है अफर्मेशन एंड ओथ। अफर्मेशन एंड ओथ मतलब जब वो जितने भी हमारे मंत्री होते हैं, जब वो मंत्री पद के लिए चुने जाते हैं तो वो क्या लेते हैं, ओथ्स लेते हैं, तो उसमें वो आता है, ठीक है। R से आता है राज्यसभा, यानी राज्यसभा में जितनी भी सीट लोकेशन होगी वो आएगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद करने हैं, ठीक है। फिर S आता है, यानी 5, S से आता है शेड्यूल एरिया, ठीक है। हमारे कंट्रीज में कुछ स्टेट में शेड्यूल एरिया है। फिर आता है O, अदर देन शेड्यूल एरिया जो एरिया होते हैं। F से आता है फंक्शन, फंक्शन किसके के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में, तो इसमें आती है जितनी भी हमारी यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, ठीक है। अब O से आ गया ऑफिशियल लैंग्वेज, L से आ गया लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, रिफॉर्म्स। D यानी 10th शेड्यूल में आता है डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब जब भी कोई नेता पार्टी छोड़ के जाता है तो उसमें डिफेक्शन का वो लग जाता है। P से आता है पंचायत, यानी 11th शेड्यूल में। 12th में आता है म्यूनसिपालिटी, ठीक है। तो आप इससे ये सॉल्व इजीली कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने आपको करा रखा है ज्योग्राफी में। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए क्या चाहिए, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड चाहिए। लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई चाहिए होती है, ठीक है। शॉर्ट फिनोमिना एंड इट इज कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट द पोल, ये गलत है, ये हमेशा पोल पे ही ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर था, ठीक है। तो 1 और 2 ओनली जिसमें है वो है, 3 इसमें आप पहले एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, एलिमिनेशन से भी हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन लेट मी सी, ये मैंने आपको केमिस्ट्री में कराया था, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है, रेलवे ट्रैक्स है तो उनको जॉइनिंग में आयरन ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करा जाता है, तो एल्यूमिनियम के साथ किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखी है अपनी वीडियो में, थर्माइट रिएक्शन। ये बहुत ही टुच्चा सा सवाल अब नहीं रखेगा किससे, शूटिंग से, तो ऐसे भी CDS में पूछे जाते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर, ये भी मैंने आपको रखा है, एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4, ये भी मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, ये करा रखा मैंने टिश्यू में, ठीक है। टिश्यू में स्क्वेमस एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, ठीक है। फिर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन होता है, ठीक है। उसमें ही कनेक्टिव टिश्यू में एक फैट में होता है, फैट में कौन सा था, एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इसमें हमारा खून होता है। बस मसल सेल्स में 3 टाइप के मसल्स दिखाई थी, एपिथेलियल आप सबको पता है, ठीक है। तो ये हो गया। ये सबसे इजी, इथीरियम, ये किसके हैं, ये क्रिप्टो करेंसीज हैं। इथीरियम से आपको पता लग जाना था, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है G, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, रेडियस और मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो मास ओनली होगा, रेडियस ओनली होगा, नहीं, बोथ इट्स मास एंड रेडियस, तो M और R में दोनों में ना, तो इसका आंसर M और R है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते हैं, जो मैंने आपकी वीडियोज़ में ये कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो
वही बोल रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है सिर्फ उतना पढ़ो, आप इजीली सीडीएस के जीएस के पेपर में इजीली 40+ स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो बस इतना ही था, वो चैप्टर भी खत्म हो चुका है, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।